तो हेलो आप सबको, कैसे आप लोग सब? हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मुझे बैठे बैठे ध्यान आया कि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको सामने से भी जो हमने कल बेल लगाई थी ना, थोड़ा सा न्यू लुक दिया था घर को, तो वो दिखाऊंगी। और तभी मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा चलो आप व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी हो रहे हैं करीबन 12 साढ़े 12 हो रहे होंगे, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं 1 डेढ़ 2 बज गया हो, इतना ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो फिलहाल तो अभी नीचे चलते हैं और सामने से, घर के सामने से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। सामने से अमित बता रहे थे बहुत सुंदर लग रही है, मैंने भी नहीं देखा, तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी देख लेती हूँ कि किस तरह से लग रही है। तो नीचे चलते हैं, ठीक है ना। और आज मैंने ना ये सारे टॉयज़ जो मानव के थे ना, ये सारे वॉश कर दिए, क्योंकि ये ऐसे ही रखे हुए थे। अब जब ये थोड़ा सा सूख जाएंगे और अच्छी तरह से इनको क्लीन करके फिर अंदर रख दूँगी। फिलहाल तो चलिए नीचे चलते हैं और आपको सामने से दिखाती हूँ। सुंदर लग रहे थे, तो नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था। ये देखो चीकू कहाँ बैठा हुआ है, ये बस यहीं बैठा रहेगा। आराम से खोलते हैं क्योंकि मम्मी सो रही है दवाई खा के, नाश्ता करके। अंदर चीकू, अंदर। गेट खुलते हैं ना ऐसे गोली की स्पीड से बाहर निकलता है, मुझे बंद करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। नहीं, गोली की स्पीड से भागता है ना ये। और अभी कोई है नहीं बाहर तो मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। ये देखिए, अच्छी लग रही है ना। अभी तो भर जाएगी ना तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और गमले है ना, हमने इधर की साइड कुछ ही रखे, बाकी ऊपर रख दिए क्योंकि ये ज़्यादा भर गई है। देखो नीचे से कम है, यहाँ नीचे से तो ये कम है, ये देखो। और ऊपर ये घनी हो गई है और भरी हुई अच्छी लग रही है। मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ, लेकिन अभी है ना यहाँ ये सब खराब हो गया ना, ये सारा प्लास्टर होना है, अभी वो होगा काम। तो जब ये बेल भर जाएगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, पर अभी भी अच्छी लग रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। ये देखो, ये यहीं बैठा हुआ है, अंदर नहीं जाना चीकू। और ये देखो हमारा अमरूद के साथ ना ये गुलाब का पौधा है, अब तो इतना बड़ा हो गया, अमरूद के जितना ही अंदर आ रहा है। इसे भी करना पड़ेगा, हम इतनी करेंगे। मैं अंदर आ गई, इसे देखो वो वहीं बैठा हुआ है अपना। ये देखो कहाँ पे लाके रखा हुआ, बाइक के पास। चीकू, चीकू आजा, आजा, आजा। आएगा नहीं ये। ये देखिए, मैं वीडियो बना रही थी ना, यहाँ आके लेट गया। पहले गेट पे बैठा हुआ था, अब अंदर आके लेट गया। और इस वाले रूम में ना सारी धूप आ जाती है आगे, तो सर्दियों में तो मम्मी यहीं बैठती है और ये महाराज जी भी यहीं बैठते हैं। चलो ऊपर चलो। और अभी तो फिलहाल शाम हो गई है, मैं खाना बना रही थी और मम्मी की सब्जी लेके आई थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी आई है, आवाज़ दे रहे कोई थे, तो मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो डॉक्टर ने कहा वैसे तो ठीक है, पर दवाई अभी कंटिन्यू उनकी रखनी है और कुछ दवाइयाँ और चेंज करके मतलब इंक्लूड करी है उसमें। और यहाँ बैठे हैं अपने रूम में है, मैं नीचे ही हूँ। तो अंधेरा है तो मम्मी यहाँ बैठी हुई है और मैं उनकी पीठ की मसाज कर रही हूँ, क्योंकि पीठ में बहुत दर्द रहता है ना मम्मी के कमर में, कमज़ोरी की वजह से। मानव अपनी जिम से आ गया है, ऊपर है, तो ऊपर चलते हैं। हाँ आ गया, ऊपर है। ये समायरा देखो लगी हुई है अपने फ़ोन में, तो ऊपर चलते हैं।
ये देखो, इतना अंधेरा तो नहीं है दिख रहा है ये रहा चीकू अंधेरे में दिख ही नहीं रहा। और ऊपर आ गई मैं, मानव आ गया, हाँ आ गया अपने जिम से। और आज भी चंदा मामा दिखा देती हूँ, चंदा मामा निकले हुए हैं। ये मोबाइल में मतलब कैमरा पे इतना दूर क्यों दिखता है? हाँ, वैसे तो इतना पास में है, बड़ा सा निकला हुआ है, और वैसे छोटा सा दिखाई दे, पता नहीं कितनी दूर है। आपको दिख रहा होगा छोटा सा। और है ना, मौसम चाहे जैसे भी हो, मतलब बारिश वारिश का तो कुछ सीन नहीं है। उत्तराखंड में हो रही है बारिश, लेकिन है ना हवा बहुत अच्छी चल रही है। चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि रोटी रह गई है बनाने के लिए, बाकी तो मैं बना चुकी हूँ। और ये रहा मानव। तो खाना वगैरह सब हो गया है, और खाने के साथ साथ हम टीवी का भी सेवन कर रहे थे, मतलब अपना ही व्लॉग देख रहे थे। तो जी यहाँ चल रहा है हमारा व्लॉग, जो आज मॉर्निंग में हमने अपलोड किया है। तो बस दोबारा देख रहे थे कि कैसा बना है। और सचमुच में ये जो हमारी जो बेल हमने लगाई है ना, बहुत अच्छी लग रही है, और सामने से तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसे कहते हैं गार्लिक वाइन, जो इस बेल का नाम है गार्लिक वाइन। इसके जो लीव्स है ना, उसमें अगर आप उसको लेके हाथ में थोड़ा सा मैश करेंगे तो आपके हाथ में से लहसुन की स्मेल आएगी। इसके फ्लावर्स भी आपने देखे ही है ना हमारे ब्लॉग में, फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आते हैं, और इतने कलर इतना प्यारा लगता है ना। एक्चुअल में देखने में उसका कलर बहुत अलग लगता है, कैमरा में उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन कैमरा के थ्रू ही हम आपको दिखा सकते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और अभी खाना खा लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मम्मी को आज डॉक्टर ने बुलाया था वो एग्जामिन करने के लिए, और शाम को इसलिए लेके गए क्योंकि एक तो दिन भर में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी, मम्मी को ना आँखों में थोड़ा सा वो धूप है ना बहुत लगती है, तो उनको थोड़ा सा देखने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो धूप में हमने अवॉइड ही करा कि उन्हें ना लेके जाएं। और फिर है ना शाम को ले जाने का रीज़न भी एक और था कि शाम को, अभी आपको पता है फेस्टिव सीज़न चल रहा है, बाहर मार्केट वगैरह इतनी अच्छी डेकोरेट हो रखी है, मतलब लाइटिंग बहुत है, और फिर है ना हवा भी बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा मम्मी है ना थोड़ा सा अच्छा फील करेंगी इसके लिए। और दिन भर में वैसे भी कोई नहीं था, मैं और अमित और बच्चे तो थे घर में, लेकिन रात को क्योंकि अमित बैठे थे तो इसलिए ये थोड़ी देर सो गए थे। देखिए आराम करना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे भी सो रहे थे, मानव भी कुछ देर के लिए बैठा था, और तो वो भी बाद में सो गया था, तो मैं बैठी हुई थी मम्मी के पास, और क्योंकि उन्हें अकेला तो हम छोड़ नहीं सकते। और उनकी जो एक दवाई है जो हमें वो 6 टाइम्स अ डे है, पूरे दिन में हमें उसे 6 बार देना है। और जो मम्मी की वो दवाई है वो मिस नहीं होनी है, वो हमें उनको कंटिन्यू कम से कम 21 दिन तक देनी है, और दवाई का जो कंटिन्यूटी है वो टूटनी नहीं है। तो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक हम, मतलब 6 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे, फिर 8 बजे, फिर 11 बजे ऐसे। और अमित ने अपने फ़ोन में ना अलार्म लगा रखे, एक्चुअली मैं उसी फ़ोन से ब्लॉग कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, नहीं तो मैं आपको अलार्म भी दिखाती कि हमने अलार्म्स भी लगा रखे हैं ताकि बिल्कुल भी दवाई मिस ना हो। और बाकी भी उनकी बहुत सारी दवाइयाँ, करीबन 7-8 गोलियाँ उनको खानी पड़ती है ना, एक मतलब मॉर्निंग में है, धीरे धीरे खाली पेट भी है, अलग अलग दोपहर में भी है, हाँ, और है ना कैप्सूल्स भी हैं, पता नहीं कैसे खा रही होंगी। और आज डॉक्टर ने ना शुगर की उनकी 2 दवाइयाँ और बढ़ा के दी है। वैसे तो उन्होंने बोला है कि हाँ रिकवरी हो रही है, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि मम्मी की शुगर हाई रहती थी, और आपको पता है ना शुगर से कितना नुकसान होता है बॉडी में, कहाँ क्या नुकसान होता है ये तो डॉक्टर ही बता सकते जब वो एग्जामिन करते हैं, अदरवाइज ऐसे बताना तो बहुत मुश्किल है। तो बस हम प्रेयर भी करते हैं, साथ साथ उनकी दवाइयाँ भी कंटिन्यू रखते हैं, और पूरी उम्मीद करते हैं कि गॉड उनको जल्दी से ठीक कर दे। और आप लोग भी उनके लिए प्लीज़ प्रेयर करते रहिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम भी और ज़्यादा खुश होके
व्लॉग्स कर पाएँ। पता है आपको, मैंने जब ये परसों नहीं, हाँ परसों मतलब वेडनेसडे में दशहरा है और आज है हिंदू नवरात्रि चल रही थी ना, तो उसका अष्टमी नवमी होती है। तो मैंने सोचा था कि जब इसकी हमें छुट्टी मिलेगी ना, तो मैं अमित से कहूँगी थोड़ा सा हम घूम के आएंगे। अब कार तो है नहीं तो सब तो नहीं जा सकते, लेकिन हम ब्लॉग भी बना लेंगे। तो हमें ना हरिद्वार घूम के आएंगे। वैसे तो हम कई बार जा चुके हैं, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ को हम प्लान करें तो वो बहुत मुश्किल होता है कि पूरी हो जाए, जैसे खुदा की मर्जी हो। और बाकी अभी तो जा नहीं सकते ना छोड़ के ऐसे, तो और ठीक भी नहीं लगता है कि हम मम्मी ऐसे घर में है और हम बाहर घूमने जाएं। व्लॉग की बात अलग है, देखिए वो हमने एक अपना काम शुरू करा है और एज अ जॉब है वो तो करना ही करना है, लेकिन देखते हैं कि क्या करना है, कैसे हम थोड़ा सा बाहर जाके भी व्लॉगिंग कर पाएँ। अभी थोड़ा है ना हेजिटेशन होती है हमें ना, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा फिर हमारी ये हेजिटेशन दूर हो जाएगी। क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि कितने सब्सक्राइबर हैं आपके और जो व्हाटएवर जो भी है, तो अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना बताने में। फिलहाल तो देखते हैं कब तक होता है, कोशिश जारी है, अपनी मेहनत हम कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे एडिटिंग भी मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत जैसे मानव नहीं है तो मैं भी कर पाऊँ। बातें फ़िलहाल बहुत लंबी हो गई है और बस अब किचन का काम निपटाना है मुझे, तो बस मैं सोच रही हूँ आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जितने भी बड़े उम्र के लोग, बड़े लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप सबसे मैं कहती हूँ अंकल आंटी, आप सब लोग अपनी उम्र का अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और जितने भी बच्चे हैं ना, आप लोग भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। देखिए दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो पेरेंट्स है वो एक बार होते हैं। आपके मम्मी पापा उनका ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। और जब वो बड़ी उम्र में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो ना बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं। मम्मी भी करती हैं, पापा भी करते थे, पता है उनको है ना। हम लोग आम नहीं खाने देते थे क्योंकि बहुत मीठा होता है ना, इसलिए वो छुप के खाते थे। और पता है कैसे खाते थे कि मतलब है ना, खाना खा लिया जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद फटाफट से है ना ऐसे आम छुप के खाते थे। इनसे बहुत डरते थे तो जल्दी जल्दी आम खाते थे। तो कई बार है ना हम लोगों ने देखा भी। अब क्या कहें, देखिए मीठा खाने का तो मन होता ही है, लेकिन शुगर की वजह से हम उनको मीठा नहीं खाने देते थे ना। ऐसे ही मम्मी के साथ है, मम्मी को तो ये डांट भी देते हैं, क्योंकि क्या करें अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो माँ बाप बन जाते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें। जो बच्चे अभी और छोटे हैं और हमारे ब्लॉग्स को आप भी देखते होंगे, तो आप भी ध्यान रखो। और जितने भी छोटी उम्र के बच्चे हैं, आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी अपने मम्मी पापा से प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और जो मैंने कहा ना कि जब मम्मी पापा बड़ी उम्र में जाते हैं, मतलब अपने ओल्ड एज में जाते हैं, तो बच्चे उनके माँ बाप बन जाते हैं। उससे मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उनका जो पैसा है वो अपने हाथ में ले, नहीं, मेरा मतलब है उनकी केयर से। तो आप माँ बाप, अपने माँ बाप के माँ बाप बन के, मम्मी पापा बन के उनकी केयर करें। देखो बचपन में तो वो हमारी केयर करते हैं, हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, खाना खिलाना, खाना खाना सिखाते हैं, हर चीज़, पढ़ाई करना, सब कुछ सिखाते हैं और हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो जब वो अपनी ओल्ड एज में पहुंचते हैं और इस लायक नहीं होते कि बहुत अपने आप से कुछ कर सके, उनमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती है कि खुद से घूम फिर सके, चल फिर सके, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके माँ बाप बन के उनकी केयर करें। ये मेरा मतलब है, तो किसी गलत पे में लेके मत जाइएगा। भी हुआ तो व्लॉग में दिखाऊंगी कि मम्मी को किस तरह से उठा के चेयर पे से उनको बेड पे लिटाते हैं, कैसे करते हैं, कितना उनको उनके साथ, किस वजह से उनके साथ हर पल रहना होता है ना, वो सारी चीज़ें हो सका तो ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप लोग भी देखिएगा। हो सकता है
शायद कोई ऐसे हो जो अपने पेरेंट्स की शायद केयर ना करते हो, तो शायद देख के वो करने लगेंगे, तो अपने मम्मी पापा की देखभाल करें। तो बहुत सारी बातें हो गई, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय।